दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले की। नागौर जिले के जाइल उपखंड रतंगा गांव के। रतंगा गांव में 10 नवंबर को हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद में परिजन धरने पर बैठे और प्रशासन के बीच तीसरे दिन सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। दरअसल एक्शन की गाड़ी सड़क किनारे पर स्कूटी के साथ खड़े भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी और बहन संतोष की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें भाई पेड़ा जोधपुर एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में प्रहलाद की भांजी सरिता घायल हुई। इसका इलाज एमडीएम अस्पताल में जारी है। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने दोनों का शव पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक्शन शिव कुमार अगर समय पर एम्बुलेंस बुला लेता तो इनकी जान बच जाती। इसके बजाय शिव कुमार फरार हो गए। हालांकि 3 दिनों से धरना जारी और प्रशासन से हुई समझौते का वार्ता समाप्त हुई। सभी मांगों को लेकर प्रशासन ने सहमति जता दी। साथ ही एक्शन शिव कुमार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद में एडीएम चंपालाल जी ने बताया कि परिजनों से बातचीत हो गई और उन्होंने पोस्टमार्टम की सहमति दे दी। धरने में शामिल रहे आरएलपी नेता अनिल बारूपाल ने बताया कि प्रशासन से हमारी मांगे मान ली है और एक्शन के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही आर्थिक सहायता परिवार को सरकार द्वारा दिलाने समेत सभी मुद्दों की सहमति बन गई है और अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मुख्य मांगे परिजनों द्वारा शिव कुमार की गिरफ्तारी और नौकरी से निलंबन और मुआवजे की मांग की। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने जलन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। मंगलवार को ग्रामीणों ने स्टेशन रोड कलेक्टर तक कैंडल मार्च निकाला था और एक्शन डामर प्लांट जो शिव कुमार थे वो एक उद्घाटन में जा रहे थे। पीडब्ल्यूडी की बुलेरो और भाई बहन को पुलिस दिया। पास में खड़े महिला बेटा बेटी को चपेट में लिए और घटने बहन की मौत हो गई, जबकि भाई ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इनकार शव लेने से इनकार किया ग्रामीणों ने और इसकी चपेट में आने से बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। आरोप है कि सरकारी बुलेरो और पीडब्ल्यूडी के एक्शन चला रहे थे और बेकाबू बुलेरो सड़क के किनारे खड़े होकर बात कर रहे भाई बहन और 2 बच्चों को पुलिस दिया। इसके बाद में एक्शन और ठेकेदार भाग निकले। अगर मौके पर एम्बुलेंस बुला लेते तो 2 जिंदगियां बच जाती। एक्शन इस बारे में संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। आरोप है कि एक्शन बैठ के साथ ठेकेदार भी था और तू साइड में बैठ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी मामला नागौर जाइल रोड थाना क्षेत्र का है। हादसे में 2 लोगों की मौत। रोड थाना एएसआई मोटाराम चौधरी ने बताया कि घटना लगभग 10 नवंबर दोपहर की है। रातंगा पोत हो रहा है पर यहाँ पर क्यूडब्ल्यूडी के वाहन से कुलचने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 घायल हुए। मृतकों में कसनौ जाइल निवासी संतोष 35 वर्ष, पत्नी परसाराम मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पुत्री सरिता 19 वर्ष, भाई पेड़ा 37 वर्ष और घायल हो गए। छोटे बच्चे पवन हल्की चोटें हैं। प्रहलाद और सरिता को जोधपुर एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया और देर रात को पेड़ा मौत हो गई, जबकि सरिता के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और इलाज जारी है।
एक्शन में तड़पता छोड़कर भागे। आरएलपी नेता अनिल बारूपाड़ ने बताया कि संतोष के बेटे पवन और बेटी सरिता को साथ भाई प्रहलाद यहाँ आ रही स्कूटी संतोष की बेटी सरिया चला रही थी। इस दौरान प्रहलाद रास्ते में मिल गया था। चारों खड़े होकर बातें कर रहे और पीडब्ल्यूडी लिखी तेज रफ्तार बुलेरो आई और चारों को कुचलकर पेड़ से जा टकराई। और इसमें एक्शन शिव कुमार एवं ठेकेदार जो चोरों की तरह मौके से भाग गए और तड़पता हुए छोड़कर चले गए और अस्पताल में एडमिट नहीं करवाया और घायलों को पहुंचाने के बजाय भाग निकले। प्रहलाद की भांजी को तड़पते मिले। घटना की जानकारी के अनुसार ग्रामीण मौके से पहुंचे तो संतोष वहां मृत पड़ी थी। घायल प्रहलाद और उनकी भांजी सरिता दर्द से तड़प रहे थे। मासूमों का हाल बहुत ही बुरा था और मासूम पवन रो रहा था। ग्रामीणों ने निजी साधनों से रो अस्पताल पहुंचाया, जहां पर नागौर और नागौर से जोधपुर रेफर कर दिया, जबकि संतोष का शव नागौर मोचरी में रखाया गया। 8 बच्चों का सिर से साया उठ गया मां का। परिजनों ने बताया कि संतोष की के 7 बेटियां और 1 बेटा था, जो वहीं प्रहलाद के 3 बेटियां और 4 माँ का 1 बेटा था। प्रहलाद मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाता था और एमडीएम में इलाज के दौरान दोनों की मौत की सूचना गांव वालों को शोक की लहर और अकेले कमाने वाले थे प्रहलाद। इस हादसे में संतोष की 7 बेटियां और 18 माह का एक मासूम लड़का था, जो मां का साया छीन लिया। मृतक प्रहलाद की 3 बेटियां और 4 माह का मासूम पिता का साया छीन लिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आरोपी एक्शन शिव कुमार इंसानियत दिखाते तो 2 घर उजड़ने से बच जाते। प्लांट उद्घाटन करने जा रहे थे एक्शन। जानकारी के अनुसार एक्शन शिव कुमार एक डामर प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे और इसके साथ में एक ठेकेदार भी था। आरोप है कि घटना के बाद एक्शन शिव कुमार किसी अन्य कार में बैठकर भाग गया और एक पैर में फ्रैक्चर भी होने की बात आ रही है। ग्रामीणों ने दावा किया कि कार में एक्शन की पहचान पत्र भी मिला है। धरने पर परिजन इसके बाद अपनी मांगों को लेकर फिलहाल परिजनों ने शव लेने से इनकार किया था। परिजनों और आरोपी गिरफ्तारी एक्शन को निलंबन करने की मांग की थी। जेल ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे प्रशासन और परिजनों की समझाई के बाद समझाई की गई। ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। इस घटना का विरोध करते हुए प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन कलेक्टर तक कैंडल मार्च निकला था। इस दौरान ग्रामीणों ने कैंडल और नारेबाजी करते नजर आए थे। कलेक्टर पहुंचे ग्रामीणों ने एक सांत्वना समझाइश की। बात दरअसल ये है कि एक एक्शन की गाड़ी और एक रोड के किनारे खड़े आदमियों को मारकर निकल जाना और ये बहुत ही बड़ी निंदनीय बात है और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक जो गवर्नमेंट के आला अफसर जिन्होंने अपनी गाड़ी से और किसी सड़क के किनारे खड़े आदमियों को मारकर निकलना और उनका कुछ हालचाल नहीं देखना एक निंदनीय बात है। एक इतने बड़े ओहदे पर जो कि एक्शन है, जो बहुत ही बड़े ओहदे पर थे और उन्होंने उनकी कोई अगर उन्होंने में थोड़ी सी इंसानियत होती तो एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाकर एम्बुलेंस में बिठा देते और भगवान चाहे तो उनकी जिंदगी बच भी सकती थी। लेकिन एक आला अधिकारी होने के नाते उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और ग्रामीणों में प्रदर्शन किया। अगर एक्शन साहब
टाइम पर एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते और एम्बुलेंस आकर इनको टाइम पे अस्पताल पहुंचा देती, तो उनका भगवान चाहे तो उनकी जान भी बच सकती थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और ऐसे ही हुआ। और एक जो संतोष थी, उसके 8 बच्चे थे, 7 बेटियां और 1 बच्चा। और प्रहलाद के 4 बच्चियां और 1 बच्चा था। और उनके 2 परिवारों के और बच्चे एक जो अनाथ जैसे हो गए हैं। एक पर माँ का साया उठ गया, और 8 पे 4 पे पिता का साया, और 8 पे माँ का साया उठ गया। आज उन बच्चों का क्या होगा? लेकिन प्रशासन ने कुछ मदद की गुहार ली, और आरएलपी नेता अनिल बारूपाल ने बताया कि जो भी हमने प्रशासन से मांगे की थी, वो मांगे मान ली। और आज उन्होंने अपनी सहमति बनाकर उन्होंने शव लेकर शवों का पोस्टमार्टम करवाकर, अनिल बारूपाल ने बताया कि प्रशासन के सामने जो भी हमने मांगे रखी थी, वो मांगे मान ली, और शव को पोस्टमार्टम कर कर और अंतिम और उनका क्रियाक्रम जो किया और उनके पैतृक गांव में किया गया था। और बातें दरअसल एक सरकारी अफसर होने के नाते एक जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी के हिसाब से उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन वो वहां से भाग निकले अपनी जान बचाकर, और उन्होंने उनके बारे में नहीं सोचा। अगर एक्शन साहब अगर एम्बुलेंस को फोन कर देते, तो शायद टाइम पर एम्बुलेंस आ जाती, और उन लोगों को निजी वाहनों से रोड पहुंचाया, रोड के बाद में नागौर पहुंचाया, और फिर जोधपुर पहुंचाया। टाइम ज़्यादा हो गई, ज़्यादा होने की वजह से इन 2 लोगों की जान चली गई। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इन लोगों के एक अच्छा पैकेज बना कर दें। और जो आरएलपी नेता थे अनिल बारूपाल, उन्होंने सारी बातें बता दी कि भाई हमने जो प्रशासन के सामने मांगे रखी थी, कुछ मांगे जो बताने के काबिल होती है, कुछ मांगे नहीं बताने की काबिल होती है। इन मांगों को लेकर सारी मांगे आज मान ली, और उन शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि अब एक्शन साहब पर क्या कार्रवाई होगी, ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होगी, वो तो प्रशासन और कोर्ट जानता है। इनके बारे में अगर हमारे पास कोई अपडेट मिलेगी, तो हम आपको जरूर बताएंगे। और आज की कहानी में बस इतना ही। आज मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल न्यूज़ मारवाड़ी क्विज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेट करें। हम जो भी कहानी बताते हैं, वो कहानी एक जो सच्चाई होती है, न्यूज़ चैनलों और अखबार के आधारित पर होती है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।